बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल थियरी के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम लोग सेल के बारे में पढ़े और आज हम पढ़ेंगे सेल थियरी। तो ये जानेंगे कि सेल थियरी होता क्या है। सेल थियरी सेल थियरी को हम बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। ये जो सेल थियरी है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको समझेंगे। सेल थियरी है क्या। यहाँ पर सेल थियरी को हम इस तरह से समझते हैं। जो सेल थियरी है वो 2 साइंटिस्ट थे, मतलब दिस थियरी वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट। यहाँ पर ये कैसे सेल थियरी निकल के आया है ये हम जानेंगे। 2 साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट थे स्लीडन और एक साइंटिस्ट थे स्वान। टी स्वान, थियोडोर स्वान और इसके अलावा इनका था एमजे स्लीडन। यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट थे ये जर्मन के थे। दोनों साइंटिस्ट जर्मन के रहने वाले। ये स्लीडन जो थे इन 1838 क्या किए, ये स्टडी किए प्लांट बॉडी की स्टडी की। यहाँ पर इन्होंने प्लांट बॉडी की स्टडी की और ये इनको ये पता चला कि जो body of the plant is composed of cell, means all plant are composed of cells। इन्होंने ये पाया। और जो ये थे इन्होंने क्या किया, स्टडी किया एनिमल्स पर स्टडी किया। और एनिमल पर स्टडी करने के बाद इनको मिला कि जो ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑल एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल। यहाँ पर आपको पता है कि जो साइंटिस्ट एनिमल की स्टडी करता है उसको बोलते हैं जूलॉजिस्ट। तो ये जूलॉजिस्ट थे। और जो प्लांट की स्टडी करता है उसको बोलते हैं बॉटनिस्ट्स। तो एमजे स्लीडन जो थे वो क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। वाइल टी स्वान वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ये क्लियर हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पर स्वान, जो इनका नाम है स्वान एक अगर हम टर्म देखें, ये एक टाइप का बर्ड है और बर्ड जो बिलोंग करता है एनिमल ग्रुप से। तो अगर इस तरह से आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो स्वान है, स्वान जो साइंटिस्ट थे वो जूलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट, क्योंकि दोनों ने कंबाइन होकर के सेल थ्योरी दी, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे चूंकि स्वान मीन्स एक टाइप का ये बर्ड है और ये एनिमल से बिलोंग करते हैं और एनिमल की स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट होगा वो जूलॉजिस्ट। इस तरह से आप लॉजिक लगा सकते हैं जिससे ये कंफ्यूजन क्लियर
हो सकता है, और दूसरा बॉटनिस्ट हो जाएगा। अगर एक जोलॉजिस्ट तो दूसरा बॉटनिस्ट होगा। तो इन दोनों की स्टडी के बेस पर क्या हुआ, सेल थियरी दी गई। और जो सेल थियरी थी वो क्या थी, इसके पहले उन्होंने क्या किया था, जो स्वान है ये प्लांट की भी स्टडी कर लिए थे, प्लांट की स्टडी भी किए थे, और ये पाया कि जो एनिमल और प्लांट बॉडी जो होती है वो सेल से बनी होती है। और इसके अलावा एक जो सेल होता है प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवर भी होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है, और इस समय इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। जबकि जो एनिमल बॉडी होती है उसमें जो आउटर लेयर होती है उसको इस समय क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इन सब की स्टडी इन्होंने की थी। इसके अलावा सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, ये सभी स्टडी किए। और फिर क्या किए, सेल थियरी को प्रपोज किया। और वो सेल थियरी जो थी वो क्या थी, सेल थियरी। फिर यहाँ पे इन दोनों के वर्क से कंबाइन जो है थियरी दी गई, किसमें, 1839 में। और इस सेल थियरी के अकॉर्डिंग क्या था, ऑल ऑर्गेनिज्म आर ऑल लिविंग, ऑल ऑर्गेनिज्म composed of cells and products of cells, ये कंबाइन वे में दिया गया। और इसके बाद में एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्को, में इन्होंने क्या किया, एक टर्म दिया, मतलब इन्होंने स्टडी की और एक टर्म दिया, ओमेनिस सेलुलर ई सेलुलर, ओमेनिस सेलुलर ई सेलुलर। ओमेनिस सेलुलर ई सेलुलर मीन्स होता है ए न्यू सेल arises from pre-existing cells। मतलब एक नए सेल का फॉर्मेशन, पहले सेल प्रेजेंट होती है उसी से न्यू सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये टर्म किसने दिया, रुडोल्फ विर्कोव ने। और फिर इससे क्या हुआ, जो सेल थियरी हुई वो मॉडिफाइड हो गई, और जो एक मॉडिफाइड सेल थियरी प्रेजेंट डे जो सेल थियरी है वो ये बताती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म composed of cells and products of cell and second point of modern cell theory, all metabolic reaction takes place in a cell. It means cell is the structural and functional unit of the life. And third one, और ये जो पॉइंट आया है वो रुडोल्फ विर्कोव के पोस्टुलेट से आया है, वो है क्या, ए न्यू सेल arises from pre-existing cell,
pre-existing cells, and last one, a new life or a new organism start his life as a single cell, And next point is cell. A cell is the mass of a cell is the mass of protoplasm and nucleus, and also may cover by cell wall in case of the plant. So modern cell theory states that all living organisms composed of cell and cell product. Second one, all metabolic reaction takes place in the cell. It means the cell is the structural and functional unit of the life. And third one, a new cell arises from the pre-existing cell. Next one, a new organism starts its life as a single cell. And last one, a cell is the mass of protoplasm and nucleus along with the cell wall. तो ये थियरी मॉडर्न थियरी बताती है या सेल थियरी बताती है, जो कि स्वान एंड स्लीडन और इसके साथ साथ रुडोल्फ विर्कोव इनके स्टडी के बाद इसको दिया गया। अब हम लोग इसकी जो लिमिटेशन है या ड्रॉबैक है या ये कह लीजिए एक्सेप्शन जो होता है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल थियरी का एक्सेप्शन क्या, व्हाट आर एक्सेप्शंस ऑफ द सेल थियरी। तो हियर वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। फर्स्ट जो एक्सेप्शन है वायरसेज है, बिकॉज जो वायरस की जो बॉडी होती है दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। यहाँ पर जो होता है द लैक प्रोटोप्लाज्म, इस तरह का कोई कंडीशन नहीं होता है। जो सेल थ्योरी ये बताती है कि ये होना चाहिए, लेकिन वो उस क्राइटेरिया को फॉलो वायरसेज नहीं करते हैं। सो वायरसेज आर द एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स लाइक ब्लू ग्रीन एलगी, बैक्टीरिया, ये prokaryotes and prokaryotes are also exception of the cell theory. लास्ट पॉइंट अगर देखा जाए सेल थियरी का, ये सेल इज द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये सेल इज द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया डज नॉट फॉलो the criteria of the cell theory, so these are also exception of the cell theory। तो इस तरह से हम लोग सेल थियरी में इसको देखें। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे।